हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम सीए इंटर इनकम टैक्स का रिवीजन कर रहे हैं फॉर एग्जाम जो होने वाले हैं सितंबर 25 में और जनवरी 26 में। तो हम इसके लिए इनकम टैक्स का रिवीजन कर रहे हैं और हम इस रिवीजन के अंदर ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 और 2 अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। सर, वीडियो नंबर 1 और 2 में क्या था? तो देखो, वीडियो नंबर 1 और 2 में हमने इनकम टैक्स का एक बेसिक आइडिया कवर किया था, जिसमें हमने कवर किया था कि हम इनकम टैक्स के अंदर इनकम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इसके बाद उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और जब हमने सीखा था कि हम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो हमने देखा सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सर, हम बेसिक टैक्स निकालते हैं एज पर स्लैब रेट्स, ठीक है सर। उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। सर, आपने इफ एप्लीकेबल क्यों बोला? क्योंकि सरचार्ज हर केस में नहीं आता है। सरचार्ज तभी आता है जब आपकी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट को पार कर चुकी है। ये टॉपिक हम ऑलरेडी वीडियो नंबर 2 में कवर कर चुके हैं। और सर, जब भी हम सरचार्ज ऐड करते हैं तो वहां पे एक टॉपिक और आता है जिसे हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। और आज की वीडियो में हम यही टॉपिक कवर करने वाले कि मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये कब आता है और कैसे होता है। तो आज की वीडियो में ये टॉपिक कवर करने वाले। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मार्जिनल रिलीफ। पहली बात तो सर एक चीज समझो, ये टॉपिक मार्जिनल रिलीफ तभी पिक्चर में आएगा जब आप पे सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। मैंने लिखा अप्लाई विद सरचार्ज। मतलब सर, अगर हमारे ऊपर सरचार्ज ही एप्लीकेबल नहीं होता है तो मतलब हमारे ऊपर मार्जिनल रिलीफ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एग्जाम के पर्पज से आप एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपके ऊपर सरचार्ज लगाए तभी आपको ये टॉपिक, ये कैलकुलेशन मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करनी है। सर, अगर सरचार्ज ही एप्लीकेबल नहीं हुआ तो वहां पे हमें मार्जिनल रिलीफ भी चेक नहीं करना। तो पहली बात तो ये। अब सर, ये क्या होता है? देखो, पहली बात तो समझो, जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट हमसे सरचार्ज में एक एक्स्ट्रा चार्ज लेती है ओवर टैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही है हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, तो चलो हम आपको एक तरह का डिस्काउंट दे देते हैं, एक तरह की छूट दे देते हैं, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम अच्छी तरह इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखो, हमारे एग्जाम्पल के अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, जो ओल्ड स्कीम या आप कह सकते हो ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब मान के चलो सर, हमारे पास दो केस है। केस नंबर 1, जहां उस इंडिविजुअल की इनकम है 50 लाख, 50 लाख रुपीज। सर, केस बी, जब उस इंडिविजुअल की इनकम है 50 लाख 10,000, ठीक है। अब सर, पहले हम केस ए पकड़ के चलेंगे। सर, मैंने कहा उसकी इनकम कितनी है? 50 लाख रुपीज, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करो। और सबसे पहले क्या करोगे? एज पर स्लैब रेट उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करोगे। जो हमने कही तो क्या है सर, अगर उसकी इनकम है 0 से लेकर 2.5 लाख तक की, जो उनकी इनकम है उस पर टैक्स आता है 0%। सर, फिर जो 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम है, जो होता है 2.5 लाख, उस पर आता है 5%। फिर अगले 5 लाख से 10 लाख पे आता है 20%, जो ये आ गया। और फिर 10 लाख से ऊपर जितना भी होता है उस पर आता है 30%। तो सर, ऐसे हमने टैक्स की कैलकुलेशन करी, इन सबको ऐड करा और इनका टोटल ये आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे उसकी इनकम अप टू 50 लाख है, तो सर उस अप टू 50 लाख है, तो सर उस पर कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है जी। तो मतलब ये उसका टैक्स क्या आ गया? 13,12,500, ठीक है। और उस पर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा नहीं क्योंकि उसकी इनकम अप टू 50 लाख रुपीज है, ठीक है। और सर, हमारे इस एग्जाम्पल में हम रिबेट और हेल्थ और एजुकेशन सेस को इग्नोर करके चल रहे हैं। अब मान के चलो वो अभी पिक्चर में है ही नहीं, ठीक है। अब बस ये मान के चलो, पहले हमने निकाला बेसिक टैक्स, उसके बाद सर हमें ऐड करना होता है सरचार्ज। बट क्योंकि हमारी इनकम इस केस में अप टू 50 लाख है और अप टू 50 लाख तक कोई भी सरचार्ज नहीं आता, तो हमारे केस में सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये आ गया सर हमारा टैक्स, ठीक है। अब सर चलते हैं केस बी की तरफ। सर, केस बी में हमारी इनकम कितनी हो गई? 50,10,000, ठीक है। सर, हमने फिर टैक्स की कैलकुलेशन करी। सर कैसे? 0 से लेकर 2.5 लाख तक सर कोई टैक्स नहीं आया। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स आया, जो ये आ गया। 5 लाख से 10 लाख तक 20% आया, जो ये आ गया। और फिर जितनी भी 10 लाख से ऊपर है उस पर 30% ही आ गया।
इन सबको आपने जोड़ा और इन सबको जोड़ के आपका टैक्स आ गया 13,15,500। ठीक है। अब सर क्योंकि इस केस में हमारी इनकम 50 लाख को पार कर चुकी है, कितनी है सर 50,10,000, तो हम पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। और सर कितना होगा सर 10% होगा। और सरचार्ज किस पे होता है कैलकुलेट सर? बेसिक टैक्स पे, जो हम टैक्स निकालते हैं इस पर स्लैब रेट, उसके ऊपर होता है। तो सर ये हमारा आ गया टैक्स, इस पर 10%, ये जोड़ के अमाउंट आ गई। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका फाइनल टैक्स कितना आ गया 1,447,050। और इस केस में भी सर हम रिबेट और सेस को इग्नोर करके चल रहे। ये दो केस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए। ये हमने पहले केस के अंदर टैक्स निकाला जिसपे हम पे सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम अप टू 50 लाख है। ठीक है। और ये केस भी जहाँ हम पे सरचार्ज एप्लीकेबल हुआ, क्यों? क्योंकि हमारी इनकम 50 लाख को पार कर लेती है। 50 लाख 10,000 हो गई, 50 लाख को पार कर ले तो सर वहाँ पे टैक्स इतना आ गया और यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया। सही है, यहाँ तक सब क्लियर? ठीक है। अब एक बात को और समझो सर, यहाँ पे आप देखो सरचार्ज की लिमिट कब चेंज होती है। सर मुझे पता है एक होती है लिमिट 0 से लेकर 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, और जैसे ही 50 लाख को पार कर लेगी चाहे 1 रुपये से भी और 1 CR तक, यहाँ पे 10% सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सही होती है लिमिट। अब आप देखो सर केस बी के अंदर हम लिमिट जो थी 50 लाख, उससे सिर्फ 10,000 हम ज़्यादा चले गए। अगर 50 लाख होती तो हम पे सर कोई भी सरचार्ज नहीं आता, बट क्योंकि हमारी इनकम 50 लाख 10,000 हो गई तो सर हम पे सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, ठीक है। तो आप देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने इनकम केस ए से बी के अंदर सिर्फ 10,000 से बढ़ा दी, सिर्फ 10,000 से बढ़ा दी, तो सर मेरा टैक्स कितने से बढ़ गया? सर टैक्स बढ़ गया 134,550। समझे? मतलब इनकम कम बढ़ी और टैक्स उसके ज़्यादा रेट से बढ़ गया। तो गवर्नमेंट ने कहा ये चीज़ गलत हो रही है। और ये गलत क्यों हो रही है? इसका मेन रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ सरचार्ज। तो जब भी सरचार्ज के ऐसे लिमिट के आसपास आप होते हो तो आप पे सरचार्ज का रेट एकदम आ जाता है। सर आपकी इनकम के बढ़ने से सर टैक्स का रेट ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है। और गवर्नमेंट ने कहा ये चीज़ गलत हो रही है। समझे? तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा सर क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से पार कर रही है तो हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज तो लेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक्स्ट्रा चार्ज तो देना पड़ेगा, बट तो लोगों ने कहा सर इतना चार्ज है। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, तुम्हारी इनकम जो जो भी लिमिट होती है सरचार्ज एप्लीकेबल होने की, जो यहाँ पे है 50 लाख, उससे जितनी भी इंक्रीज होगी सिर्फ उतना टैक्स दे दो, बाकी तुम मत दो। सर समझ में नहीं आया? आओ अब इसको एग्जाम्पल समझो। जैसे अब कैसे निकालोगे रिलीफ की कैलकुलेशन? हमारे एग्जाम्पल के अंदर सर टैक्स कितने से बढ़ा? सर टैक्स बढ़ गया 134,550 से। ठीक है, कि हमने कैसे निकाला? सर इन दोनों को माइनस करा, इन दोनों को माइनस करा तो सर आ गया टैक्स का इंक्रीज। ठीक है, अब सर इसे कंपेयर करो इनकम के इंक्रीज से। सर दोनों केस में इनकम कितने से बढ़ी थी? सर इसमें से इसको माइनस करो तो इनकम बढ़ी थी 10,000 से। तो गवर्नमेंट ने कहा, इसका सिंपली मतलब क्या है कि आपकी जो टैक्स बढ़ा है वो इनकम से ऊपर कितना बढ़ा है। मतलब अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम बढ़ी है 5 रुपये से और आपका टैक्स बढ़ गया 12 रुपये से, इस 5 रुपये के बढ़ने से तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ा? सर 7 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा। तो आप इस 7 रुपये को अपनी जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है आफ्टर एडिंग सरचार्ज, उसमें से माइनस कर दो, उसमें से माइनस कर दो। जैसे हमारे केस के अंदर सर टैक्स कितने से बढ़ा? 134,550 से। सर इनकम कितने से बढ़ी? सर 10,000 से। तो सर एक्स्ट्रा टैक्स कितना बढ़ गया ओवर इनकम? सर दोनों को माइनस करो, ये आ गया आंसर। तो अब क्या करोगे जब टैक्स की कैलकुलेशन करोगे? सर यहाँ पे आपने लिया टैक्स, इसमें सर ऐड हमने करा सरचार्ज 10% से, क्योंकि इनकम 50 लाख से 1 CR के बीच में फॉल कर रही थी, या दोनों को जोड़ के आ गया था। अब आप इसमें से मार्जिनल रिलीफ माइनस करो जो हमने ऊपर कैलकुलेट करा, और अब ये आ जाएगा आपका फाइनल टैक्स। और मार्जिनल रिलीफ क्या है? सर वो सिंपली है कि आपका टैक्स कितना ओवर एंड अब बढ़ा, ओवर इंक्रीज इन इनकम, वो है मार्जिनल रिलीफ। तो आपको वो इसमें से माइनस करना है। ठीक है, अब सर अब समझो सर माइनर रिलीफ कब कब पिक्चर में आता है। देखो क्या आप समझो, आपको एग्जाम के अंदर हर केस में माइनर रिलीफ चेक नहीं करना है कि पहले आप निकालोगे इनकम में इंक्रीज कितना है फिर टैक्स में इंक्रीज कितना है माइनस करोगे। सर ऐसा नहीं करना है।
तो देखो सबसे पहले समझो, हम मैं केस पकड़ते हैं इंडिविजुअल का। पहले याद करो इंडिविजुअल केस में सरचार्ज की लिमिट कब कब चेंज होती है, कब कब वो ब्रैकेट है जब वो लिमिट चेंज होती है। सर पहला ब्रैकेट होता है 0 से लेकर 50 लाख तक, जहाँ पे कोई सरचार्ज नहीं आता है। सर फिर दूसरा ब्रैकेट आता है 50 लाख से 1 CR तक। अगर इसमें फॉल करते हो तो सर आप पे 10% आता है। सर फिर अगला ब्रैकेट जो आता है 1 CR से 2 CR तक, यहाँ पे सर 15% आता है। सर अगर 2 CR से 5 CR तक फॉल करता है तो सर 25% आता है। और सर अगर 5 CR को पार कर जाता है तो 37% आता है। तो अब यहाँ पे देखो कब कब सरचार्ज का ब्रैकेट चेंज होता है। सर एक जब 50 लाख को इनकम पार करती है तब चेंज होता है, 0 से 10 में आता है। जब सर 1 CR को पार करती है तो सर तो चेंज होता है, सर 10 से 15 में आ जाता है। जब सर 2 CR को पार करती है तो 25 में आ जाता है। जब 5 को करती है तो 37 में आता है। तो आप देखो कब कब आपकी इनकम चेंज होती है, कब कब वो ब्रैकेट से इनकम चेंज होती है। सर अब ऐसा 50 लाख को जैसे ही पार करता है तो चेंज होती है। सर 1 CR को जैसे ही पार करता है तो चेंज होती है। सर 2 को जैसे ही करता है तो होती है। यदि 5 CR करता है तो चेंज होती है। तो एग्जाम में देखना अगर आपकी इनकम इस लिमिट के आसपास फॉल कर रही है, मतलब इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 50 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 50 लाख से बस थोड़ी सी ज़्यादा थी, 50 लाख 10,000। या मानो एग्जाम में ऐसा आता है कि आपकी इनकम 1 CR से थोड़ी सी ज़्यादा है, या फिर 2 CR से थोड़ी सी ज़्यादा है, या 5 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पे माइनर लीव कैलकुलेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सर आता है या नहीं। तो पहली बात तो याद रखना, माइनर लीव तभी देखना जब सर आप पे सरचार्ज एप्लीकेबल हो। पहली बात, सरचार्ज नहीं तो माइनर रिलीफ भी नहीं। दूसरी बात, सर अगर आपकी टोटल इनकम जो आई है वो अगर जो ये लिमिट चेंज होती है, हमने देखा जब भी सरचार्ज की लिमिट चेंज होती है, जो नॉर्मली इंडिविजुअल केस में क्या होती है सर 50 लाख पे चेंज होती है, 1 CR पे होती है, 2 पे होती है, 5 पे होती है। अगर आपकी इनकम इससे थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे माइनर लीव चेक करना है। अब सर कैसे करना है एक बार दोबारा बताया तो सबसे पहले देखो सर कौन सी लिमिट के आसपास है, वो सबसे पहले वो पकड़ो लिमिट। मानो हमारे एग्जाम्पल थी 50 लाख, उस पर टैक्स की कैलकुलेशन करो, ठीक है। उसके बाद जो आपकी टोटल इनकम आई है सर उस पर टैक्स की कैलकुलेशन करो, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेप में दोनों को कंपेयर करो, देखो टैक्स में इंक्रीज कितना है उसे कंपेयर करो इनकम में इंक्रीज कितना है, और जितना भी टैक्स में इंक्रीज हो ओवर एंड अबव वो आप अपनी फाइनल टैक्स में से माइनस कर दोगे। तो ऐसे करके सर माइनर रिलीफ की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। सर अब इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बोल लिया ताकि आपको माइनर लीव की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और थोड़ा आपको और समझ में आ जाए। जैसा हमारे एग्जाम्पल के अंदर मिस्टर ए एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, जिनकी एज है 45 ईयर्स, और उन्होंने ओल्ड स्कीम ऑप्ट करी है, ओल्ड रेज्यूम ऑप्ट करी है, और उनकी इनकम है हमारे केस में 1 करोड़ 1 लाख। सर पहली बात तो आप एग्जाम में ये सोचोगे क्योंकि इनकी टोटल इनकम 1 CR आई है, 1 CR से अबव है, तो पहली बात तो इन पे सरचार्ज एप्लीकेबल तो हो गई क्योंकि सरचार्ज की आप लिमिट को पार कर गए, पहली बात। दूसरी बात समझ दिख रहा है सर क्योंकि इनकी टोटल इनकम जो सरचार्ज की लिमिट चेंज होती है, सब कब लिमिट चेंज होती है जब सर 1 CR को पार करती है, उसके आसपास है, तो मुझे एग्जाम में मार्जिनल रिलीफ भी चेक करना पड़ेगा। समझे तुम्हें यहाँ से क्या समझ आ गई इनकम देख के सर इस पे सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा और मुझे मार्जिनल रिलीफ भी चेक करना पड़ेगा। अब सर मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले तो हम नॉर्मल बेसिक टैक्स निकालो 1 करोड़ 1 अपनी टोटल इनकम पे, सर वो मैंने निकाला और वो जोड़ के इतना आ गया, ठीक है। अब क्योंकि हमारे केस में इनकम 1 CR को पार कर गई तो हम पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, और सर किस रेट से होगा 15% से, मैंने वो ऐड करा और इन दोनों को जोड़ के मेरा टोटल सम ही आ गया। सबसे पहले बेसिक टैक्स निकाला, उसमें सरचार्ज ऐड करा। अब सर इसमें तीसरा स्टेप आता है मार्जिनल रिलीफ। अब सर वो होगा या नहीं कैसे होगा, तो उसके लिए हम आपको एक वर्किंग नोट एग्जाम में बनाना है। सर कैसे, वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले देखो मार्जिनल रिलीफ की कौन सी लिमिट के आसपास ये फॉल करता है, सर 1 CR, ठीक है। तो अब 1 CR पे टैक्स निकालो, पहले आपने स्लैब रेट से टैक्स निकाला, दोनों को जोड़ा वो यहाँ गया। अब क्योंकि हमने यहाँ पे कितना अमाउंट पकड़ी है सर 1 CR, तो ये कौन से ब्रैकेट में फॉल कर रही है, सर ये फॉल कर रही है 50 लाख से 1 CR में। और यहाँ पे कितना था रेट, यहाँ पे सरचार्ज का रेट था 10%, तो सर इसलिए यहाँ पे 10% करा, 10% करा बेसिक टैक्स का, जिससे जोड़ के ये अमाउंट आ गई। अब सर तीसरे स्टेप में क्या है, अब तीसरे स्टेप में सर हम कंपेयर करेंगे
कि लिमिट से ऊपर जाने में कितना टैक्स का रेट चेंज आ गया। पहले मैं निकालूंगा सर चेंज इन टैक्स, ठीक है। अब सर देखो हमारे केस के अंदर आफ्टर एडिंग सर्च हमारी टोटल इनकम पे कितना आ रहा था सर, इतना टैक्स आ रहा था, वो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। उसमें से माइनस में करूंगा, अगर मेरी इनकम 1 CR होती, जितना लिमिट है, अगर उतनी होती तो सर कितना टैक्स आता, तो सर इतना आता, उसे मैंने यहाँ पे लिखा। और इन दोनों को माइनस करके मैं निकाल लिया इंक्रीज इन टैक्स, कि जो मेरी सरचार्ज की लिमिट चेंज होने से कितना टैक्स में इंक्रीज आ गया। उसे मैं कंपेयर करूंगा किससे, चेंज इन इनकम से। अब सर इनकम कितनी बढ़ गई, मेरी टोटल इनकम कितनी आई, 1 करोड़ 1 लाख। और अगर 1 करोड़ होती तो मैं से कंपेयर करूंगा 1 करोड़ से, तो ये आ गया मेरा चेंज इन टैक्स, या कहते हैं इंक्रीज इन टैक्स। और ये आ गया सर चेंज इन इनकम। इन दोनों को माइनस करा और उसे यहाँ पे माइनस कर दिया, और इसको माइनस करने का फिर ये मेरा फाइनल टैक्स आया। तो ऐसे करके सर हमें मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करनी होती है। और वही इस एग्जाम्पल के अंदर भी मैं अभी रिबेट और सेस को इग्नोर करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके सर मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करनी होती है। तो एक बार हम क्या सीखे सर इस वीडियो के अंदर, तो सर पहली बात तो हम सीखें, जब भी पिक्चर में सरचार्ज आएगा तो वहां पे मुझे मार्जिनल रिलीफ भी चेक करना है। पहली बात सर, मार्जिनल रिलीफ तभी मिलेगा जब जो मेरी टोटल इनकम है वो, जब भी जो सरचार्ज की वो होती है लिमिट, जब रेट चेंज होता है उसके आसपास फॉल करती है, तभी सर मार्जिनल रिलीफ आएगा। जैसे कि सर अगर इंडिविजुअल केस में 50 लाख से थोड़ी ज़्यादा है, या 1 CR से थोड़ी सी ज़्यादा है, फिर 2 CR से थोड़ी सी ज़्यादा है, या 5 CR से थोड़ी ज़्यादा है, तभी मार्जिनल रिलीफ आएगा। सर अब मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा, तो सर पहली बात तो जो मेरी टोटल इनकम है उस पर मैं स्लैब रेट से टैक्स निकालूंगा, उसमें जो भी सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा है वो ऐड करूँगा, और उसको जोड़ के यहाँ पे टैक्स निकालूँ। फिर वर्किंग नोट के अंदर वो जिस लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा है उस लिमिट को पकड़ूंगा, सही है। जैसे कि ऊपर आया था 1 CR, सर उस पर टैक्स की कैलकुलेशन करूँगा, अगर कोई सरचार्ज ऐड हो रहा तो वो ऐड करूँगा 1 CR के ऊपर और टैक्स निकालूंगा। फिर थर्ड स्टेप में कंपेयर करूँगा, सर पहले निकालूंगा चेंज इन टैक्स, कि टैक्स में कितना ज़्यादा चेंज हो गया। उसमें क्या करूँगा, जो मेरा टैक्स आया वो पकड़ूंगा, उसमें से माइनस करूँगा जो मैंने लिमिट पे टैक्स निकाला था वो, उसे कंपेयर करूँगा चेंज इन इनकम। इनकम चेंज कैसे, कि आपकी टोटल इनकम कितनी है उसमें से माइनस कर दो जो हमने लिमिट पकड़ी जिस पर टैक्स निकाला है, जिससे थोड़ा ज़्यादा है उसे माइनस कर दो, आ जाएगा चेंज इन इनकम। दोनों को कंपेयर करो तो आपका आ जाएगा कि चेंज इन टैक्स ओवर एंड अबव चेंज इन इनकम कितना है, वो आ जाएगा, उसे टैक्स में से माइनस कर दोगे। जैसे कि सर हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर करा है कि माइनर लीव माइनस कर दिया, और इसके बाद आपका फाइनल टैक्स आ जाएगा और आप इस पर आगे कैलकुलेशन करके चलोगे। तो सर ये था पूरा मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आएगा, और अगर आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, अपना फीडबैक देना कमेंट्स में, और अगर कुछ कमी पेशी है तो वो जो बताना ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ। और सर अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लेके आऊँगा, तो प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।